हिस्सा में मौजूद हूँ हिसार के मिलगेट क्षेत्र में, जहाँ पिछले काफ़ी लंबे समय से एक नदी यहाँ से बहती जा रही है और अभी तक बड़े बड़े आला अधिकारी कर्मचारी इस समय मौके पर पहुँच चुके हैं। लोग परेशान हैं पिछले काफ़ी लंबे समय से। सो एससी साहब मौजूद है, दर्जनों सवाल है करता हूँ। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर, पिछले काफ़ी लंबे समय से जनता समस्या का सामना कर रही है और लोगों के ऐसे आरोप हैं अधिकारियों के ऊपर कि अधिकारी दौरा तो करते हैं पर समस्या का समाधान नहीं निकालते। कहाँ पर कमी आ पा रही है? ये देखिए, जो सीवरेज सिस्टम होता है, दिस इज द डोमेस्टिक सीवरेज, जिसको डोमेस्टिक सीवरेज वाला कहा जाता है कि डोमेस्टिक सीवरेज इसमें चलेगा। लेकिन जो मैं मौके पे देख रहा हूँ, आप भी देख रहे होंगे, बिल्कुल पीला पानी और गोबर भी बाहर है। पूरा गोबर इसके अंदर, चाहे कोई भी हो। ये जितने लोग मुझे मिल रहे हैं ये कहते हैं हमारी डेयरीज नहीं है। मैं कहता हूँ जिसकी डेयरीज हैं उनके ऊपर एक्शन नहीं हो रहा। पीछे इन्होंने एसडीओ साहब ने एसएचओ साहब को चिट्ठी भी लिख रही कि उनकी एफआईआर होनी चाहिए, और ताकि वो गोबर ना डाले। अब एक डेयरी वाला 100 आदमी को परेशान कर रहा है। अब आप देख ही रहे हैं कि इतना क्या ये गोबर ये सर सुनिए, या तो आप बात कर लीजिए। आप उनको का नाम ले रहे हो आप? बताइए, आप इसी इलाके के वैसे? ये गोबर नहीं है, ये देखो आप, ये लैटरिन है। ये आपके सामने पड़ा हुआ है, ये सीवर का पानी आ रहा है, फिर आप तो गोबर का नाम ले रहे हो। बोलने दे एक मिनट यार साहब ने। आइए चलिए, ये सारा गोबर पहले जितने भी लोग हैं अंकित भाई जूम कर दें, इलाका बता दीजिए भाई, इलाका कौन सा है? ये भारत नगर ये भारत नगर है। नई एक छोटा सवाल था, 1 मिनट सुनिए। आप इसी इलाके के हैं? हाँ, इसी इलाके के हैं। कितने दिन से समस्या का सामना करना पड़ रहा है? ये आज मेरा मकान भी दिखा देता हूँ। 1 मिनट में आपने वीडियो दिखाता हूँ। 5 महीने लगातार बंद पड़ी है जी। ठीक है। हाँ। एक बात बताओ, अब कमी किसकी मानते हो, कहाँ पर कमी आ रही है? कमी ये साहब खड़े, इनकी कमी है, हमारी कमी थोड़ी ना है। ठीक है, पर जो एससी साहब बता रहे हैं कि कहने के गोबर पानी भी है, सारा कुछ मिक्स है। अपना सामान एमआरपी पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। मतलब कुछ है इस चीज में सच्चाई? एससी साहब तो आज आए हैं, 4 महीने हो गए इस लाइन, तो वो नुए पड़े। ठीक है, तो इलाके के पार्षद से आपने कंप्लेंट डाली होगी लिख के? सारी जगह डाल रखी है भाई। क्या एक्शन को लिया गया? नहीं, एक्शन बाद में लिया था, अब नहीं लिया जी। पवार साहब, एक मिनट, पूरा मामला सुन चुके वैसे। अब कब तक समस्या का समाधान होगा? आप देख रहे हैं, वो भैंस मेरी तो नहीं है, आप देख रहे हो इसका गोबर दिखा पा रहे वैसे बताइए। नहीं, मैं अपने आपसे पूछ रहा हूँ। अगर भाई साहब कह रहे हैं तो मशीन की, वो भैंस किसकी है, इसका गोबर कहाँ जाता है? वेदर ये बाहर डालते हैं कहीं? ये जो गोबर बाहर पड़ा ये डिपार्टमेंट का तो नहीं? नहीं, चलो मैं नगर निगम में नौकर थे, कोई बात नहीं। ये उनकी अर्थी जा रही है, देखो इनकी कमी की वजह से देख कहाँ को जा रही है ये। तो ये जो गोबर सामने पड़ा देख रहे हो आप, पर बताइए अब एक्शन किस तरह लिया जाएगा? एक्शन इसमें ये है कि हम इसकी सफाई करा रहे हैं दोबारा से, बकेट मशीन लगा के इसकी सारी सफाई करा के, और इसके अंदर अगर कैलकुलेशन के हिसाब से क्या साइज़ आता है, क्योंकि अगर मैं साइज़ कितना बड़ा मर्जी कर लीजिए, जब तक इसका जो मेन सिस्टम है कि अब जैसे किसी ने बताया कि ये कोई लाइन बैठी हुई है, उसको भी चेक कर लेते हैं। अगर वो उससे समाधान हो जाता है तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं होता तो इसको रिप्लेसमेंट कराने के लिए, बड़ी लाइन करने के लिए इसका एस्टीमेट भी हम अमृत 2 में बना रहे हैं। इसको हम रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि इशू ये है कि ये पब्लिक भी समझने की कोशिश करे कि हम क्या करते हैं कि जितना गोबर जाता है वो इसके अंदर एक सूख, जब वाटर सप्लाई चल रही है तब ये पानी गोबर आगे चला जाता है। जब ये वाटर सप्लाई बंद हुई तो तब क्या हुआ, वो सूख के खड़ा हो जाता है। तो इसलिए मेन समस्या तो देखिए 4 नंबर वार्ड, 5 नंबर वार्ड और इस सारी मोस्टली गोबर की आती है। डोमेस्टिक सीवर बहुत जल्दी करके बंद कभी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। डोमेस्टिक सीवर बंद नहीं होता, उसके अंदर अगर गोबर आएगा तो बिल्कुल बंद होगा। और हम रोज हर रोज़ यहाँ मशीन आती है, हर रोज़ इसको जैसे समस्या आती है वैसे इमीडिएटली स्टाफ पहुँच जाता है। लेकिन देखते हैं क्या है कि जब तक वो गोबर नहीं बंद होगा तब तक इसका समाधान नहीं हो सकता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, एसडीओ साहब ने एफआईआर लॉन्च कर रखी है, उसमें समाधान करता हूँ, उसके लिए एसपी साहब से बात भी करता हूँ मैं। उसके बाद इन बिटवीन इसके पानी के निकलाने का, ताकि पब्लिक को एक इमीडिएटली रिलीफ मिले, इसको पानी के निकला के उसकी सफाई करा देते हैं सारी बकेट मशीन चला के, और नई लगने तो नई भी लगा देंगे इसको। जी चलो जी, अपना इसको कर रखी भाई सीएम मंडप है। इस समय मौजूद हूँ हिसार के भारत नगर गली नंबर 1 के अंदर, जहाँ पिछले काफ़ी लंबे समय से अगर बात करूँ यहाँ पर एक नदी को बहाया जा रहा है और ऐसा आरोप कहीं ना कहीं अधिकारी
लोगों पर और लोग अधिकारियों पर लगाते हुए कि हमारी समस्या का समाधान नहीं निकाल पाते। और इस समय एक बार तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल ठीक सामने जहां जहां पर आपकी नज़र जाएगी वहां वहां आपको सड़कों पर नदी बहती हुई इस समय नज़र आएगी। बिल्कुल ठीक सामने लोग परेशान हैं, पिछले काफ़ी लंबे समय से बीमारियों का सामना कर रहे हैं और हॉस्पिटलों के चक्कर पर चक्कर काटने पड़ रहे हैं। पर उसके बावजूद भी आज अधिकारीगण आ चुके मौके पर, जेई एक्शन सभी लोग इस समय मौके पर मौजूद है। सो उनसे वार्तालाप हो चुकी है, आम जनता मौजूद है इस समय। जो जनता वोटें देती है अधिकारियों को, नेताओं को बिठाती है उस पद पर। सो जनता से वार्तालाप करता हूँ, क्या समाधान जो इतने लंबे समय से चाह रहे हैं वो समाधान निकल पाया या फिर नहीं? भाई साहब नमस्कार। हाँ जी, मेरा नाम सुरेश है जी। मैं तो यही कहूँगा, या जितने भी ये एससी के एक्शन के जितने भी आते हैं ना, ये हमारे को आश्वासन और हवाला दे के चले जाते हैं, काम कोई नहीं करवाता जी। अब ये कहते हैं कि पानी कटवा देंगे, पानी कटवाने से कोई फ़ायदा नहीं होता, मशीनें भी लग जाती है, सारे काम होते हैं जी यहाँ, लेकिन कोई समाधान नहीं है। कहते हैं पाइप डलवा देंगे, आश्वासन देते हैं, लेकिन कोई पाइप नहीं डलवाता जी। आते हैं 4-4, 5-5 महीने के बाद और कोई काम नहीं करवाते जी, वैसे ही दे के दिलासा दे के चले जाते हैं ये हमारे को। नमस्कार। इसी इलाके में हमारी मूंगफली फैल रही है पानी से, इससे तो काफ़ी ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं। अब तो जो है प्लेटें भी डाउन आने लगी, बुखार वगैरह डेली हो रहा है बच्चों को। हाँ, ये डेली खाने का प्रयास करूंगा। घमासान युद्ध होता हुआ जेई एससी साहब इस समय मौके पर मौजूद है, भारत नगर के आम निवासी मौजूद है। एक बात और कहूँगा, मैंने एप्लीकेशन दी थी डिप्टी सीएम साहब को, खुद जाकर के दी है, लेकिन डिप्टी सीएम साहब के देने के अकॉर्डिंग भी इन्होंने कोई काम नहीं करवाया जी, उसकी बात को भी नकारा जा रहा है जी। अभी यदि इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ तो शनिवार को अनिल विज जी का दरबार लगेगा, उसमें हम ये एप्लीकेशन उनको समक्ष रखेंगे। यदि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आज एक बार पार्षद महोदय जी के बुला दो 2 मिनट एक बार। पार्षद महोदय जी मौजूद है इस समय, उमेद खन्ना जी। सो उनसे भी अगर वार्तालाप करने की कोशिश करूंगा। धरने प्रदर्शन करना पड़े तो वो भी कर देंगे। उमेद जी नमस्कार। नमस्कार जी। उमेद जी, पिछले काफी लंबे समय से नदी का सामना कर रहे हैं लोग, लोगों को ये खतरा सता रहा है कि नदी नहीं, जो पूरा गंद है उसका सामना। नदी तो कोई बात नहीं, नहर नदी पे तो घूमने के लिए लोग जाते हैं। या तो ये जो आप देख रहे हो इसकी भाषा क्या होगी, आप क्या इसको कहोगे? मैं तो इसको नरक कहूँगा। ठीक है, एक बात बताइए, जो एससी साहब मौके पर मौजूद है, जेई साहब है इस समय, कोई वार्तालाप चल रही, कोई मीटिंग आप लोगों की? पूरे का पूरा असला यहाँ, पूरे का पूरा महकमा आया है, लेकिन ये जो बात कह रहे हैं मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। ठीक है, तो अब क्या एक्शन लिया जाएगा इनकी तरफ से? कुछ एक्शन लिया जाएगा इनकी तरफ से? एक्शन ये कह रहे हैं कि अभी तो इसका जो है ना प्रॉपर कोई जैसे बाईपास सर्जरी होती है, उस बाईपास सर्जरी या पाइप मशीन लगा करके इस पानी को सुखा दिया जाएगा। और कल से बॉकेट मशीन जो प्रॉपर इसका समाधान है कि जो सीवर के अंदर जो सील्ड जमी हुई है वो उसको निकालने का काम करेगी। उससे मुझे लगता है अगर बॉकेट मशीन यहाँ पहले भी लगा दी जाती तो आज ये हाल नहीं होता। आज खास करके मेरा वार्ड एससी वार्ड है और मेरे एससी वार्ड के साथ ये भेदभाव जो किया जा रहा है, मेरे वार्ड के लोगों का जीना दुभर हो रहा है। मैं लोगों के साथ हूँ, मुझे महकमे से और सरकार से कोई लेना देना नहीं। तो आपकी तरफ से कोई कड़ा कदम उठाया जाएगा अगर सुनवाई ना हो तो? कदम ना उठा, मैं तो बैठूंगा ये मैं तो ये कह के जाएंगे ना इन लोगों का समाधान की बात, मैं उस पर मानूंगा, मैं इनकी नहीं मानता। तो ये ऐसे हालात हो चुके हैं हिसार के भारत नगर गली नंबर 1 के, जहां पर इस समय नरक जैसा जीवन जीने को व्यतीत है सभी के सभी लोग। और इस समय थोड़ा सा मैं आपको एक बार अच्छी तरह से पास से दिखाने का प्रयास करूंगा, दूर तक जहां पर आपकी नज़र जाएगी रुक, वहाँ से आपको बहता हुआ गंदगी का पानी इस समय फैलता हुआ सड़कों पर, और दूर तक जहाँ पर नज़र जाएगी वहाँ पर नरक जैसे हालात आपको देखने को मिलेंगे इस समय हिसार के भारत नगर के। तो जनता समझदार है, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। और साथ ही साथ क्या लगता है आपको कि इस इलाके के लोग टैक्स पे नहीं करते? क्या लगता है आप लोगों को इस इलाके के लोग वोट नहीं देते? भैया सब कुछ देते हैं, पर होता क्या है धरातल पर? कुछ भी नहीं। लोग चीख कर रो कर अपना दुखड़ा सुनाएं तो सुनाएं किसको? तो जनता समझदार है, शेयर करती रहे, कमेंट करती रहे, चैनल के साथ जुड़ी रहे।